ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। चैप्टर 41 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड प्रीपोजिशंस। सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्यों से तात्पर्य उन वाक्यों से है जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा या प्रार्थना भगवान से की जाती है या किसी आध्यात्मिक शक्ति से की जाती है। यह इच्छा या प्रार्थना सामान्यतः किसी दूसरे के लिए की जाती है। कई बार अपने लिए भी प्रार्थना की जाती है कि भगवान करे ऐसा हो जाए, परमात्मा करे ऐसा शब्द हो जाए, भगवान करे उसके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ जाएं, भगवान करे उसकी अच्छी नौकरी लग जाए। इस प्रकार से हम जब भी किसी दूसरे के लिए कोई भी विश करते हैं तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में सामान्यतः भगवान, ईश्वर, परमात्मा, वाहिगुरु, अल्लाह, किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक शक्ति को संबोधित करने वाला शब्द लगा होता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। इसके अंत में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या किसी अन्य चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। इनका फार्मूला बहुत ही सिंपल है। मे जो है वो वाक्य के शुरू में आ जाएगा, मे के साथ सब्जेक्ट या फिर गॉड, इन दोनों में से कोई एक शब्द प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट सेंटेंस प्लस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। Examples: May he be rich, may you live long, may your all wishes come true, may God help him, may she score well in her exam, may God grant development in your business, may God protect you. May he live long, may you become a judge, may you become a successful businessman, may you always follow right path, may this city progress rapidly, may God bless you with a son, may he recover soon, may God all world be safe. Prepositions. Prepositions यानी कि संबंध सूचक अव्यय। Preposition अर्थात पूर्व सर्ग, इसको संबंध सूचक अव्यय भी बोला जाता है और पूर्व सर्ग भी बोला जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री प्लस पोजीशन अर्थात एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर, एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसका उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने के लिए जिसका प्रयोग किया जाए वो प्रेपोजिशन है, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। इंग्लिश भाषा में अनेकों प्रेपोजिशंस हैं। इनमें से कुछ प्रेपोजिशंस का सिंगल यूज है और कुछ प्रेपोजिशंस के एक से ज्यादा प्रयोग हैं। मैंने इन प्रेपोजिशंस को आपसे डिस्कस करने के लिए कुछ फार्मूला की शेप में आप लोगों को आसान से आसान तरीके से सिखाने के लिए फार्मूला के तौर पर यूज किया है। देखिए, एट का शाब्दिक अर्थ है पर। एट प्लस टाइम, किसी समय से पहले, जैसे आई गोट अप एट 5 o'clock, शी स्लीप्स एट 11 o'clock। एट प्लस स्मॉल टाउन, मोहल्ला, एड्रेस, रोड और स्क्वायर, यानी कि किसी छोटे कस्बे के लिए, मोहल्ले के लिए, किसी एड्रेस के लिए, पते के लिए, किसी रोड के लिए या किसी चौराहे के नाम के लिए भी उससे पहले एट का प्रयोग होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, द वर्ड शोइंग द कनेक्शन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। उसी प्रकार से एक स्थान पर, एक मोहल्ले पर, एक कस्बे पर कोई नाउन का कनेक्शन होने पर एट का प्रयोग किया जाएगा। ही लिव्स एट पटरी मोहल्ला, यानी कि ये उस व्यक्ति को ज्वाइंट किया जा रहा है, उस व्यक्ति का कनेक्शन जो है पटरी मोहल्ला के साथ क्रिएट किया जा रहा है। दे लिव एट मॉडल टाउन, अ स्मॉल प्लेस ऑफ अ बिग प्लेस। जब भी एक बड़े स्थान में से एक छोटे स्थान की बात की जाए उसके लिए एट का प्रयोग होगा। आई लिव इन जगाधरी एट स्कूल रोड, ही लिव्स इन चंडीगढ़
at sector 17, at प्लस नून और नाइट, यानी कि दोपहर से पहले और रात से पहले at का प्रयोग होता है। They will come to meet me at noon. She is going to attend marriage at night. Next preposition from. From का शाब्दिक अर्थ है से या फिर के द्वारा। From का प्रयोग किसी भी नाउन के चलने के स्टार्टिंग पॉइंट से पहले यूज किया जाता है। From प्लस स्टार्टिंग पॉइंट। He is coming from home, यानी कि वह घर से आ रहा है। They are traveling from Delhi to चंडीगढ़। इस वाक्य में देखिए, दिल्ली हमारा वो स्थान है जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और चंडीगढ़ वो स्थान है जहां पर उन्होंने अपनी यात्रा समाप्त की। यानी कि जिस स्थान से हमारे नाउन ने चलना शुरू किया उससे पहले फ्रॉम लगेगा। जैसे कि एक बच्चा रोज अपने घर से स्कूल जाता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट घर होता है और एंडिंग पॉइंट स्कूल हुआ करता है। इसी प्रकार से जब वो बच्चा स्कूल की छुट्टी के बाद अपने स्कूल से घर वापस आता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों बदल जाते हैं। कैसे? सुबह उसका स्टार्टिंग पॉइंट था घर और एंडिंग पॉइंट था स्कूल, लेकिन छुट्टी के समय वो बच्चा अपने स्कूल से अपने घर जा रहा है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट उसका स्कूल हो गया और एंडिंग पॉइंट उसका घर हो गया। फ्रॉम प्लस सोर्स। आई हैव टेकन दिस कटिंग फ्रॉम द ट्रिब्यून। द थीफ हैज स्टोलन द बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। नेक्स्ट प्रपोजिशन टू। टू का शाब्दिक अर्थ है को या से। टू प्लस एंडिंग पॉइंट, जैसा मैंने पिछली प्रपोजिशन में आपसे डिस्कस किया, फ्रॉम प्लस स्टार्टिंग पॉइंट, इसी प्रकार से टू प्लस एंडिंग पॉइंट, यानी कि जहां पर हमारे उस नाउन की यात्रा समाप्त होती है, जहां पर हमारा वो करता गया अंतिम उसका जो पॉइंट है उससे पहले टू लगेगा। कैसे? राम हैज गॉन टू मदुरई। ही वेंट टू दिल्ली फ्रॉम चंडीगढ़, यानी कि वो चंडीगढ़ से दिल्ली गया। टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का अर्थ है की ओर या के प्रति। टुवर्ड्स प्लस प्लेस। शी हैज गॉन टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। एवरीवन शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स पुअर पीपल। सिचुएशनल कन्वर्सेशनल एक्सरसाइज अबाउट पॉलिटिशियन। रमन। अभिषेक, who is he delivering the speech? Abhishek, you don't know, he is our MLA, a good leader from BJP. Raman, okay. Discussing about favorite teacher. Mohan. Rajesh, who is your favorite teacher? Rajesh, my favorite teacher is Mrs. Anita Sharma. Mohan, what subject she teaches you? Rajesh, English. Who is yours? Mohan, Mrs. Madhu. She teaches me science.